नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिलासपुर जोन ने शुरू की वंदे भारत को चलाने की तैयारी। बिलासपुर नागपुर के बीच 6 दिन मिलेगी सुविधा। मस्तूरी के इटवा पाली से चोरी गई मूर्ति बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार, एसएसपी ने किया खुलासा। प्रेमी की सगाई रोकने पेट्रोल लेकर प्रेमिका पहुंची होटल, मचाया हंगामा, मामला कोर्ट में। मंत्री अमरजीत ने कहा, पंडित राहुल गांधी का पूरा परिवार करता रहा देवी देवताओं की पूजा, ईडी पर भी साधा निशाना। और रसोइया संघ का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन संपन्न, मंत्री को सौंपा गया 3 सूत्री मांग पत्र। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ सहित आसपास के रेल यात्रियों को वंदे भारत ट्रेन की सुविधा मिलने वाली है। यह गाड़ी सप्ताह में 6 दिन बिलासपुर से नागपुर के बीच चलेगी। उम्मीद है कि ट्रेन 11 दिसंबर से पटरी पर दौड़ने लगेगी, जिसके मद्देनजर मंडल के अधिकारियों द्वारा कोचिंग डिपो में इसके रैक के रखरखाव की तैयारी शुरू कर दी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन को एक वंदे भारत ट्रेन मिल गई है। बिलासपुर से नागपुर के बीच चलने वाली इस ट्रेन के परिचालन की तैयारियां चल रही हैं। रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मिलने के बाद जोन और मंडल के रेल अफसरों ने कोचिंग डिपो का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। परिचालन, मैकेनिकल, विद्युत, कमर्शियल विभाग के अधिकारी इसकी तैयारी में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि यह ट्रेन भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। सिर्फ 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। फिलहाल इसे रेलवे 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला रही है, जिसे 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले जाने का प्लान है। यह ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित और इसमें ऑटोमेटिक गेट लगे हैं। इस ट्रेन में सिक्योरिटी के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इस ट्रेन के लगेज रैक में एलईडी डिफ्यूज लाइट्स लगी है, जो अक्सर विमानों में लगी होती है। वंदे भारत को चलाने के लिए रेलवे बोर्ड से जोन को एक 16 कोच की रैक प्रदान की जाएगी, जिसके बाद ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। रविवार को बिलासपुर के कोचिंग डिपो में रैक के हाइट के अनुसार OHE तार लगाने के साथ ही पेड़ों की कटाई, नए खंभे व वंदे भारत ट्रेन के रैक को सुरक्षित रखने की समुचित व्यवस्था कराने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी जुटे रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर रेल मंडल के कोचिंग डिपो की स्थिति काफी जर्जर है। यहाँ मंडल और जोन की गाड़ियों का रखरखाव किया जाता है। पिछले कई महीनों से कोचिंग डिपो का मुख्य गेट टूटा हुआ है, जिस ओर किसी भी जिम्मेदार अधिकारी की नजर नहीं पड़ रही है। गेट के ऊपर कोचिंग डिपो का बैनर लगा हुआ था, वह भी टूटकर गिर गया है। जब इस कोचिंग डिपो की मरम्मत की तरफ अधिकारी कर्मचारियों का ध्यान नहीं है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ियों की किस तरह से रखरखाव की जाती होगी। रेल यात्रियों की भीड़ से गुलजार रहने वाला बिलासपुर रेलवे स्टेशन ट्रेनों की लेट लतीफी के कारण बेनूर सा नजर आने लगा है। घंटों विलंब से चलने वाली ट्रेनों की वजह से यात्री भी सोच समझकर घर से निकलते हैं। यही कारण है कि अब स्टेशन में आकर ट्रेनों का इंतजार करना यात्रियों को महंगा पड़ रहा है। रविवार को भी कुछ ऐसा ही नजारा यहां देखने को मिला। बार बार समझाने के बावजूद गोल बाजार, सनिचरी और सदर बाजार के व्यापारी मानने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि इन मार्गों पर अक्सर जाम लगा रहता है, जिससे नागरिक परेशान होते हैं। इन्हीं परेशानियों को दूर करने शनिवार की शाम अचानक निगम आयुक्त ने बेजा कब्जा हटाने का अभियान चला दिया, जिससे छोटे बड़े व्यापारियों में हड़कंप मच गया। ऐसा लगने लगा है कि बिलासपुर शहर के व्यवसायियों को आम नागरिकों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। यही वजह है कि अपने व्यवसाय को बढ़ाने और दुकान की भव्यता को प्रदर्शित करने के लिए अधिकांश सामान बाहर फुटपाथ पर सजा दिया जाता है, जिसकी वजह से सड़क जाम होने लगती है। खासकर सदर बाजार, गोल बाजार, सनिचरी बाजार, हटरी चौक के आसपास अक्सर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बार बार निगम को इस तरह की शिकायतें मिलती हैं, मगर अधिकारी कर्मचारी समझाइश देने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। शनिवार को अचानक निगम आयुक्त वासु जैन ने पुलिस बल और नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते के साथ बेजा कब्जा हटाने अभियान चला दिया। शाम के समय निगम की इस कार्रवाई से इस मार्ग के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। लोगों ने निगम की इस कार्रवाई का विरोध करने की कोशिश की, मगर उनकी एक न चली। निगम आयुक्त ने कहा कि ये सहूलियत आम नागरिकों के लिए है, इसलिए व्यवसायियों को भी इस बात को समझना पड़ेगा। शनिचरी गोल मार्केट में जितने भी अवैध यहाँ पे कब्जा कर रखा था, जहाँ पे मार्केट का आगे सामान बढ़ा रखा था, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की।
हमने पहले यहाँ पे समझाइश दे रखी थी, बहुत बार समझाइश दे रखी थी, बट समझाइश पर उनका कुछ एक्शन ना लेने के बाद भी हमने आज यहाँ पे इनका जब्ती करना पड़ा और हमने यहाँ पे जब्ती करा है। और अब इन्हें दोबारा समझाइश दी गई है कि ऐसा ना करें, और इसी के लिए ताकि यहाँ पे जो ट्रैफिक का दिक्कत होता है, बार बार जो ट्रैफिक का समस्या आ रहा है, उससे थोड़ा यहाँ पे निजात मिलेगा। और हम ऐसा आशा करते हैं कि अभी अंदर ही रखेंगे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे भी फ्यूचर में जो भी ऐसी कार्रवाई हो सके होती रहेगी। अतिक्रमण दस्ते ने सड़क किनारे रखे गए सामानों को जब्त करना शुरू किया। इस दौरान व्यवसायी उनसे उलझने की कोशिश की, मगर पुलिस बल के तीखे तेवर के चलते वे कुछ नहीं कर सके। निगम आयुक्त ने यहाँ के ढीठ व्यवसायियों को ठीक करने एक दो बार नहीं बल्कि कई राउंड इस मार्ग में फेरा लगाया, ताकि उनके जाने के बाद कोई भी दुकानदार फिर से सामान बाहर ना निकाल सके। निगम आयुक्त ने कहा कि अगर व्यापारी नहीं मानेंगे तो इस तरह का अभियान लगातार चलाया जाएगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निर्मित मानकर गीता में जो उपदेश दिए हैं, आज वह मानव जाति के कल्याण के लिए सार्थक सिद्ध हो रहा है। मान्यता है कि जब रणभूमि में अर्जुन अपनों को देखकर विचलित हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर उन्हें पूरी ताकत से युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया था। और गीता के उपदेश के बाद ही अर्जुन कौरवों को हराकर युद्ध में विजय प्राप्त की थी। सनातन संस्कृति की अति प्राचीन धर्म ग्रंथ गीता, जिसकी जयंती रतनपुर में मनाई गई। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को गीता जयंती का संबंध पौराणिक कथाओं से मिलता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए आज के दिन गीता जयंती मनाई जाती है। रतनपुर में भी गीता जयंती का आयोजन किया गया। यह आयोजन महामाया मंदिर परिसर स्थित संस्कृत विद्यालय में स्थानीय लोगों के अलावा बाहर से आए हुए अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति के साथ शुभारंभ हुआ। सबसे पहले महामाया मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष आशीष सिंह ठाकुर ने भगवान श्री कृष्ण की छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यहाँ अतिथियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। संस्कृत की छात्राओं द्वारा सामूहिक रूप से गीता पाठ किया गया। बाहर से आए हुए अतिथियों के द्वारा देव भाषा संस्कृत में व्याख्यान देकर सनातन संस्कृति गीता के गूढ़ रहस्यों को बताया गया। तरह तरह की जयंतियाँ तो मनाई जाती हैं, लेकिन ये ही एक वांग्मय है श्रीमद् भगवद गीता, जिसकी जयंती मनाई जाती है मोक्षदा एकादशी के दिन। तो ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम का हमेशा सतत चलने वाला कार्यक्रम है। एक मोक्षदा एकादशी के दिन ही इसका आयोजन किया जाता है। तो इस बार ये रतनपुर में हमारा एक संस्कृत विद्यालय भी संचालित है, तो इनके तत्वावधान में और संस्कृत विद्या मंडल के तत्वावधान में इस गीता जयंती का आयोजन यहाँ पर किया गया है। कौशल रामायण काल में भी महत्वपूर्ण था, महाभारत काल में भी महत्वपूर्ण है, और राजा मोरध्वज की राजधानी थी रतनपुर। तो यहाँ पर उनके आने का उल्लेख प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। और रतनपुर के छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार बाबू रेवाराम ने तवारी के हरवंशी राजाओं में और सीधा शास्त्री गौरा सिंगरीवाल ने इन सब का जिक्र किया है। और मयूरध्वज, ताम्रध्वज, आरंग और नारायण क्षेत्र का बसाना, श्री नारायण, ये सब शहरों का बसाना और युद्ध का भी वर्णन है। जैसे कन्हारजी तालाब यहाँ पे है, घोड़बंदा तालाब है, जो अश्वमेध यज्ञ के पांडवों के घोड़े को ताम्रध्वज ने पकड़ के रखा था। तो बहुत सारी यानी किंवदंतियाँ दी हैं, लोक अवधारणा भी है, पौराणिक आस्थाएँ भी है। गीता महाभारत काल में स्वयं परब्रह्म परमेश्वर जगत गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने स्वयं के मुखारबिंद से गीता को कहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस काल में कही गई गीता के उपदेश आज के इस युग में उतना ही ज़्यादा प्रासंगिक है। अतः आज की इस गीता जयंती मनाने जाने का मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी उपयोगिता है, उसका बड़ा महत्व है। कार्यक्रम के अंत में स्थानीय तथा बाहर से आए हुए अतिथियों को मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष आशीष सिंह ठाकुर के द्वारा शॉल और श्रीफल देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में सनातनी यहाँ मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानिकर की रिपोर्ट। मस्तूरी के भावर गणेश मंदिर में चोरी के मामले का खुलासा रविवार को पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं एक की तलाश जारी है। खरीदार बनकर पहुंची पुलिस की टीम ने आखिरकार 2 महीने बाद मस्तूरी क्षेत्र में मंदिर से भगवान की मूर्ति चोरी करने वाले आरोपियों को धर दबोचा। गौरतलब है कि 25-26 अगस्त की दरमियानी रात चोरों ने नकली पिस्टल दिखाकर इटवा पाली में स्थित प्राचीन मंदिर से मूर्ति चुराई थी।
जिसके बाद से शातिर अपराधी मूर्ति को बेचने की फिराक में घूम रहे थे। 26 अगस्त को थाना मस्तूरी के ग्राम इटवापाली में जो प्राचीन भंवर गणेश का मंदिर है उसकी जो मूर्ति है और वहाँ के मुकुट उसको पुजारी को टेप लगा के आँखों में और हाथ में बांध के वहाँ पे लूट की घटना हुई थी। तभी से पुलिस काफ़ी इसमें गहराई से तफ्तीश कर रही थी और सभी एंगल्स पे हम लोग काम कर रहे थे। इसमें पिछले 2-3 दिनों में पुलिस की टीम को, क्राइम ब्रांच को एक बहुत महत्वपूर्ण इनपुट मिला, जिससे कि ये जानकारी प्राप्त हुई कि मस्तूरी थाना क्षेत्र के आसपास के ही गाँव के कुछ लड़के एक मूर्ति के टुकड़े का सैंपल लेकर किसी खरीदार की तलाश में हैं और 4 करोड़ रुपए में एक मूर्ति को बेचना चाहते हैं। इससे ये स्पष्ट हुआ कि ये डेफिनेटली जो प्राचीन मूर्ति है उससे कहीं ना कहीं जुड़ा ये बात हो सकती है। पुलिस ने नकली खरीदार बनकर उनसे पहले संपर्क किया, फिर लगभग 2 करोड़ में सौदा तय किया। 5 लाख रुपए पहले देकर उन्हें झांसे में ले लिया गया। इसमें खास बात यह है कि पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी को पुलिस ने चोरी के शक में पूछताछ के लिए पहले भी थाना बुलवाया था, लेकिन उस वक्त उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था। मामले का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों ने मूर्ति खंडित कर तालाब में छुपा दिया था। नकली बंदूक की नोक पर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। 5 लाख रुपए का एक इनिशियल अमाउंट देने की बात हुई। ये अमाउंट लेकर टीम पहुंची और शुरुआत में 2 लड़कों से जो चौहा गांव के लड़के हैं उन लोगों से मुलाकात करी, जिसमें युवराज टंडन मुख्य था। और उसके बाद उसको बोला गया कि पूरी मूर्ति जब दिख जाएगी उसके बाद ही हम लोग बाकी का पूरा पेमेंट करेंगे। 2 करोड़ रुपए में फाइनल उन्होंने सौदा किया और क्योंकि मूर्ति उन्होंने खंडित कर दी थी इसीलिए उनका कहना था कि उनको जो 4 करोड़ रुपए हैं वो कहीं से मिल नहीं पा रहे थे। इसके बाद जो युवराज है उसने अपने एक अन्य साथी जो मोहताब है उसको फ़ोन किया और जो पूरी की पूरी जो मूर्ति है जो कि 4 हिस्सों में उन्होंने तोड़ दी थी वो लेकर आया। इसके बाद जो टीम आसपास थी उन्होंने घेराबंदी करके इनको पकड़ा और इसके बाद पूछताछ में 2 अन्य आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, जो कि सुमीर राय और निशांत करके व्यक्ति हैं। ये 2 सभी मस्तूरी थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। भांवर गणेश मंदिर में चोरी करने वाले 5 आरोपियों में से 4 पुलिस की गिरफ्त में हैं। वहीं एक आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पकड़े गए सभी आरोपी युवराज टंडन, मोहताब सुमन, सुमीर राय, निशांत धृतलहरे मस्तूरी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा की रिपोर्ट। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जयंती हर साल की तरह इस बार भी मनाई गई। भोजपुरी समाज ने इमलीपारा स्थित सामाजिक भवन में जयंती मनाकर सभी को उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती शनिवार को हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर इमलीपारा स्थित सामाजिक भवन में उनके छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शहर विधायक शैलेश पांडे, महापौर रामशरण यादव, पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच के अध्यक्ष प्रवीण झा के अलावा कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। इस दौरान भारत के पहले राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्य और व्यवहार पर अतिथियों ने प्रकाश डाला। भारत के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी की 138वीं जयंती मनाई गई है। इस पर मैं भोजपुरी समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ उनकी जयंती के अवसर पर पूरे बिलासपुर, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को भी बधाई देता हूँ। आज ये बहुत अच्छा परंपरा यहाँ पर आयोजित की गई है कि आज समाज के जो वरिष्ठ जन हैं, संरक्षक हैं, अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बताया कि आज जयंती के अवसर पर वो शहर के जो है बहुत से ऐसे जो गणमान्य लोग हैं जिन्होंने अपना कार्य बहुत अच्छे से किया, अपना योगदान शहर में बहुत अच्छा दिया है, चाहे वो किसी भी समाज के हों, उनको पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी की जयंती का जो दिन है उस दिन उनको सम्मानित किया जाएगा। ये संकल्प समाज ने लिया है, इसके लिए भी मैं समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ रहने वाले भोजपुरी समाज के मार्गदर्शकों ने तय किया कि अब जयंती के अवसर पर समाज व अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले गणमान्य नागरिकों का सम्मान किया जाएगा। एस.के. सिंह ने कहा कि बहुत कम लोगों को पता है कि राजेंद्र प्रसाद 1 बार 2 बार नहीं बल्कि 3 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। देश के संविधान निर्माण में भी उनका बड़ा योगदान था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
के नाम पे भोजपुरी समाज वालों ने भवन बनाया इमलीपारा में, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे और द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे। और इसके अलावा एक कन्फ्यूजन होता है लोगों को, राजेंद्र बाबू 3 बार राष्ट्रपति रहे, 1 बार अंतरिम राष्ट्रपति भी थे वो। और इसके अलावा संविधान जिस सभा ने बनाया उस सभा के पूर्णकालिक अध्यक्ष थे। संविधान का आखिरी अक्षर लिखने तक वो जो अध्यक्ष थे उसके। ये जो संवैधानिक व्यवस्था आज देश में चल रही है वो राजेंद्र बाबू की दी हुई है। भोजपुरी समाज के इस कार्यक्रम की अतिथियों ने जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऐसे महापुरुषों को याद करने और उनके बताए रास्ते पर चलने से देश के नागरिकों का मार्ग तय होता है। इस दौरान भोजपुरी समाज के अध्यक्ष विजय ओझा, संजय सिंह राजपूत, आरपी सिंह, अर्जुन सिंह के अलावा बड़ी संख्या में समाज से जुड़े लोग यहाँ मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। साप्ताहिक सत्संग सभा में संगत को सुविचार में बताया गया कि निरंकारी मिशन के संस्थापक और उनके बाद मिशन की कमान संभालने वाले गुरुओं ने तप, समर्पण और प्रेम से इसे सींचा है। मिशन के बिलासपुर जोनल प्रभारी सुंदर श्याम ने कहा, इस तरह निरंकारी मिशन को 3 भागों में समझाया जा रहा है। इस साल नवंबर में मिशन का वार्षिक समागम हरियाणा के समलखा में संपन्न हुआ। सत्संग सुनने शहर के अनुयायी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। के प्रति जो सच्चे पातशाह ने क्या क्या बदलाव करके दिखाए, मिशन का एक नया रूप। और जो माता जी चाहती हैं कि मेरा हर कुर्सी का जीवन प्रचार हो जाए, कर्म उसके ऐसे हो जाए जैसे वो राजमाता जी कहा करती थी, चीनी की बोरी में जहां से भी गुरकी मारो शक्कर ही निकला करती थी। ऐसा कुर्सी हो जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी बहन जी आई, दास को देख रहा है, ये भी आज एक मिनी समागम का रूप हो गया। बिलासपुर से महानगरों के लिए सीधी विमान सेवा और एयरपोर्ट विस्तार की मांग लगातार की जा रही है। रविवार को साप्ताहिक धरने में विभिन्न संगठनों के लोग इसमें शामिल हुए और कहा, मांग पूरा होने तक आंदोलन जारी रहेगा। सदस्यों ने एकजुटता का परिचय देते हुए बिलासा एयरपोर्ट को विकसित करने की मांग दोहराई। ये हम लोग का जब तक हमारी जो मांग है 4 महानगरों में डायरेक्ट बिलासपुर से जब तक पूरी हवाई यात्रा चालू नहीं होगी तब तक चलता रहेगा। सेना अपना हक जमीन से छोड़ेगा तब जाके ये पूरा होगा। और ये जो आंदोलन है ये कोई एक विशेष पार्टी का, समाज का नहीं है, बिलासपुर की एक जनता की आवाज़ है। उस जनता के नाम से हम धरना नहीं, महाधरना तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी मांग ये पूरी नहीं होगी। शनिचरी चौपाटी में नगर निगम द्वारा कराया जा रहा विकास और सौंदर्यीकरण का कार्य ठेकेदार की लापरवाही से पूरा नहीं हो रहा है। यहां नाली, डिवाइडर और साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार स्थानीय निगम के ठेकेदार ने कार्य का ठेका लेकर इसे पूरा करने पेटी को दिया है। बार बार कॉन्ट्रैक्टर बदले जाने से कार्य कई महीनों से अधूरा है। इससे चौपाटी में अव्यवस्था फैल गई है। अधिकारियों ने कई बार समझाइश दिया लेकिन इसका ठेकेदार पर जरा भी असर नहीं हुआ है। सड़क वन वे होने से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रेमी की सगाई रोकने होटल पहुंची युवती ने पेट्रोल डालकर खुद को जलाने की धमकी दी और कहा वो गर्भवती है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को संभाला। पीड़िता की रिपोर्ट पर प्रेमी युवक पर बलात्कार का मामला कोर्ट में चल रहा है। रविवार दोपहर एक युवती अपनी कुछ सहेलियों को लेकर हाथ में पेट्रोल से भरी बोतल लिए शहर के एक निजी होटल पहुंची। गेट पर मौजूद बाउंसर ने उसे भीतर जाने से रोका तो उस युवती ने हंगामा खड़ा कर दिया। उसने बताया भीतर जिस युवक आशुतोष तिवारी की सगाई का कार्यक्रम चल रहा है वो उसका प्रेमी है, जिसके बच्चे की वो मां बनने वाली है। इस बीच सूचना मिलने पर तारबहार और सिविल लाइन पुलिस ने यहां पहुंचकर स्थिति को संभाला। युवती पुलिस से लगातार युवक को बाहर बुलाने का आग्रह करती रही। इस बीच सिविल लाइन और तारबहार थाना प्रभारी ने उच्च अधिकारियों से मामले में मार्गदर्शन लिया। युवती ने मीडिया को बताया सगाई कर रहा युवक उसका प्रेमी है जो उसके पेट में पल रहे बच्चे का पिता है।
उसने कहा दोनों परिवारों की रजामंदी से प्रेमी आशुतोष तिवारी के साथ उसकी शादी होनी थी, अब उसे धोखा दिया जा रहा है। लड़के की शादी हो रही है वो ना हो, कुछ तो एक्शन ले सकते हैं ना पुलिस वाले। हर कोई हम लोग हेल्प मांग चुके हैं, आईजी सर, एसपी मैडम, महिला आयोग, हर कोई से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब अगर इसकी आज सगाई होती है तो मैं इस होटल के नाम से जो उन लोग को साथ दे रही है, अंदर नहीं जाने दे रही, उनके नाम से और आपके शासन के नाम से मैं आत्महत्या करूंगी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो लड़का शादी करे दूसरे से और उसके फैमिली वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि उन लोग का ये कहना था कि वो बाहर आ जाए तो शादी करा देंगे। जब वो लोग को पता चल गया कि लड़की प्रेग्नेंट है तब उसके बाद ये लोग शादी दूसरे से करा रहे हैं। ये मेरा मेन पॉइंट है। और अगर उसकी शादी हो जाएगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पास तो मरने के अलावा कोई चांस नहीं है ना। खबर पाकर मौके में पहुंची पीड़िता की मां के कहने पर प्रेमी युवक के पिता को पुलिस ने बाहर बुलवाया और आवश्यक जानकारी ली। इसके बाद तीनों को पुलिस अपने साथ लेकर थाना पहुंची। सिविल लाइन थाने के प्रभारी अधिकारी धर्मेंद्र वैष्णव ने बताया, पूर्व में पीड़िता की रिपोर्ट पर युवक आशुतोष तिवारी बलात्कार के मामले में जेल जा चुका है। इनके बीच आज हुए विवाद की सूचना पर पुलिस पूछताछ कर रही है। एक पीड़िता जो पूर्व में थाना सिविल लाइन में 376 का अपराध पंजीबद्ध कराई थी आरोपी आशुतोष तिवारी के विरुद्ध। आरोपी अभी बेल में है जो शादी कर रहा है आज। तो उसी संबंध में पीड़िता वहां पहुंची थी और सुसाइड करने के लिए बोल रही थी। जो मौके पर पुलिस टीम पहुंची है और दोनों पक्षों को समझाइश दिया जा रहा है। बताया जा रहा है बलात्कार मामले में जमानत मिलने पर परिजनों ने बेटे की कहीं और सगाई तय कर दी, जिसकी खबर लगने पर युवती सीएमडी चौक के पास एक होटल पहुंच गई। हंगामे के दौरान सड़क के दोनों ओर लोगों का मजमा लगा था। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। लगभग 3.25 साल के बाद शहर की सड़कों में फिर से सिटी बसें दौड़ने लगी हैं। सोमवार को सिटी बस का ट्रायल रन शुरू किया जाएगा। निगम प्रबंधन के मुताबिक आने वाले 1-2 दिन के भीतर 10 बस के माध्यम से सिटी बस का नियमित परिचालन शुरू हो जाएगा। नगर निगम के पास मौजूदा स्थिति में 50 सिटी बस हैं, जिन्हें कोनी स्थित सिटी बस डिपो में खड़ा किया गया है। कोरोना काल के पहले यानी 3.25 साल से खड़ी होने के कारण सभी बसें बंद पड़ गई हैं। ऐसे में सभी में मरम्मत की आवश्यकता महसूस की गई है। शासन के निर्देश के बाद पहले चरण में 10 बसों के मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया गया है। सिटी बस के संचालन के लिए इन 10 बसों को सड़क में उतार दिया गया है। सोमवार को सिटी बस का ट्रायल रन के साथ परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस बार सिटी बस परिचालन का ठेका सन मेगा वेंचर कंपनी को दिया गया है। बस परिचालन के सभी कर्मचारी बदल गए हैं। ड्राइवर, कंडक्टर के साथ ही पुराने स्टाफ भी नहीं है। ऐसे में इन्हें रूट व स्टॉपेज की जानकारी देने के लिए ही सिटी बस का ट्रायल रन कराया जा रहा है। मालूम हो कि इस दौरान भी यात्रियों को सिटी बस में बैठाया जा रहा है, लेकिन ट्रायल रन चलने की वजह से किराया न लेकर अभी उन्हें निःशुल्क गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। सोमवार से ट्रायल के तौर पर बिलासपुर से रतनपुर 2 बस, बिलासपुर से मल्हार 1 बस, बिलासपुर से कोटा 2 बस, बिलासपुर से तखतपुर 2 बस और बिलासपुर से लूत्रा 1 बस चलाया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक दूसरी बसों का मरम्मत चल रहा है। सभी बसों को सड़क में लाने के लिए कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। उन्होंने जानकारी दी कि पहले से निर्धारित रूट की बसें बनते जाएंगी, वैसे वैसे उन रूटों में उनका परिचालन शुरू किया जाता रहेगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। कोनी स्थित बिलासा ताल की हालत दिन प्रतिदिन जर्जर होती जा रही है। इसे संवारने के लिए वन विभाग के पास राशि नहीं है। इसकी दुर्दशा सुधारने के लिए पर्यटन और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। शहर के कोनी में स्थित बिलासा ताल का निर्माण कार्य प्रशासन ने किया था ताकि खाली पड़ी राजस्व की भूमि पर किसी तरह का कोई भी कब्जा न हो सके। इसमें चारों ओर से घेराबंदी करने के बाद बच्चों के लिए झूले, गार्डन, परिवार के साथ घूमने फिरने और पिकनिक मनाने के लिए जगह जगह बैठने की व्यवस्था की गई थी। बीच में सरोवर कॉफी हाउस के लिए एक अलग से 3 कमरे का मकान तैयार किया गया। वहीं 2-3 डायनासोर की प्रतिमाएं लगाई गई थी ताकि बच्चे उसका भरपूर आनंद उठा सकें। प्रशासन ने बिलासा ताल बनाने के बाद इसकी पूरी जिम्मेदारी वन विभाग को दे दी थी। शुरुआत में वन विभाग के विभागीय मत से सरोवर के बीच एक पुल बनाने के अलावा कुछ स्थानों पर रंग रोगन का कार्य किया गया। इसकी देखभाल करने और सैलानियों के बिलासा ताल में प्रवेश के लिए एंट्री गेट पर वन विभाग के कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई। कुछ समय तक बिलासा ताल में सैलानियों का आना जाना लगा रहा। इसके बाद से स्थिति बिगड़ती चली गई।
वर्तमान में बिलासा ताल की हालत ऐसी है कि यहाँ घूमने फिरने और पिकनिक मनाने के लिए परिजन जाना पसंद नहीं करते। बिलासा ताल के चारों ओर युवक युवतियों के अलावा स्थिति काफी जर्जर दिखाई देती है, जिसे संवारने के लिए वन विभाग केवल बजट नहीं मिलने का रोना रो रहा है। बिलासा ताल के अंदर एक कैंटीन बनाई गई। कैंटीन में बैठने के लिए एक हॉल और एक किचन की सुविधा थी, लेकिन किराया अधिक होने और सैलानियों की संख्या कम होने के कारण कैंटीन को चलाने वाले भी बिना विभाग को सूचना दिए भाग गए। बच्चों के लिए गार्डन, खेलकूद के लिए मैदान और झूले भी लगाए गए, लेकिन विभाग का कार्य उल्टा पड़ गया। परिवार और उसके बच्चों के बजाय झूला अब युवाओं के काम आ रहा है, जिसे रोकना भी कोई जरूरी नहीं समझता। यहाँ बना लकड़ी का पुल भी लंबे समय से टूटा पड़ा हुआ है, लेकिन इस ओर किसी भी जिम्मेदार अधिकारी का ध्यान नहीं जा रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। मंगला के वार्ड नंबर 13 अलगधाम अवनी एवेन्यू में श्रीमद् भागवत का आयोजन चल रहा है। 6 दिसंबर तक चलने वाले इस भागवत कथा का आयोजन श्री बाके बिहारी प्रचार मंडल भागवत महिला समिति और कॉलोनी वासियों द्वारा कराया जा रहा है। वृंदावन श्री धाम से आए कथा वाचक पंडित वेंकटेश राणा महाराज उपस्थित श्रद्धालुओं को भागवत की महत्ता बता रहे हैं। शनिवार को श्री कृष्ण लीला गोवर्धन पर्वत के बारे में विस्तार से व्याख्यान दिया गया। अमृतमयी कथा का रसपान करने यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है। गिरिराज जी पूजन, गोवर्धन पूजन, हमारे ठाकुर जी गिरिराज जी को धारण किए। 7 दिवस तक प्रतिदिन एक गोवर्धन को उठा करके हमारे ठाकुर जी विराजमान रहे और ब्रज की धाम का लीला बताया गया। हमारे ठाकुर जी वृंदावन में क्या क्या लीला किए, माखन चोरी किए, गोपी के साथ रास किए और माखन आदि सभी लीला गोपी के साथ रह करके नृत्य आदि किए और भव्य रास किए। तारीख से और 6 दिसंबर तक यह भागवत कथा चल रही है। आज भागवत कथा का 5म दिवस है। भागवत कथा का 5म दिवस में बाल लीला और माखन चोर लीला, गोवर्धन इत्यादि की पूज्य महाराज श्री अपनी वाणी से भक्तजनों को आप्लावित कर रहे हैं। भक्तजन बड़े श्रद्धालु हैं। यहाँ के बिलासपुर के बड़े भाव श्रद्धावनत होने के कारण ये सब बड़े भाव से कथा कर रहे हैं। हमारे इस कथा का आयोजन जो द्वितीय वर्ष की इस पावन बेला में कथा हो रही है। बिलासपुर शहर में वर्षों से जारी सीवरेज परियोजना की समस्या अब तक खत्म नहीं हो पाई है। अभी भी गली मोहल्लों में इसकी वजह से लोग परेशान होते देखे जा रहे हैं। आए दिन सड़क को खोदने और पाटने का काम कब खत्म होगा, ये किसी को पता नहीं है। शहर के नागरिकों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जो सुविधा उन्हें सीवरेज परियोजना के नाम पर दी जा रही है, उसका काम वर्षों तक खत्म ही नहीं होगा। आए दिन उन्हें गली मोहल्लों में सड़क खोदने और पाटने की वजह से परेशान होना पड़ेगा। रह रहकर ये समस्या लोगों को झकझोर रही है। जब देखो तब गली मोहल्लों में कर्मचारी अच्छी भली सड़कों को खोदकर पाइपलाइन डालते या उसे साफ करते देखे जा रहे हैं। उनके इस काम से हर वर्ग परेशान हो चुका है। ताजा मामला वार्ड नंबर 60 कपिल नगर वार्ड के मुनि बाबा गली का है। गाड़ी वाड़ी निकालने में दिक्कत हो रहा, घर में पानी भर जा रहा, सब फोड़ फाड़ दिए हैं, दिक्कत हो रहा है। ये कब बनेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बरसात से हम लोग बरसात भर पर झेले हैं। हाँ, पूरा बरसात में हम लोग गाड़ी से गिर जा रहे हैं, पानी भर जा रहा है, घर में खोद खाद पूरा बर्बाद कर दिए हैं। बच्चों के स्कूल ऑटो नहीं आ रहा है, यहाँ सब दिक्कत हो रही है। बच्चे जा रहे हैं खेलने में, गिर जा रहे हैं। बीजेपी शासनकाल में डाले गए पाइपलाइन को निगम के इंजीनियरों ने समझा नहीं। यही कारण है कि अब उसकी समस्याएं सामने आने लगी हैं। मुनि बाबा गली में जो पाइपलाइन डाली गई थी उसका ढलान विपरीत हो चुका है, जिसकी वजह से सीवरेज का पानी बाहर नहीं निकल रहा है। इसी को ठीक करने कर्मचारी काम कर रहे हैं। वार्ड पार्षद ने कहा कि समस्याओं के समाधान से ही लोगों को राहत मिलेगी। सीवरेज के पाइपलाइन इसके पूर्व में डाला जा चुका था, क्योंकि सीवरेज का पाइपलाइन स्लोप के आधार से नदी की ओर जाना था, ढलाव की ओर। पिछले कार्यकाल में इन्होंने त्रुटिवश ढलाव की बजाय चढ़ाव की ओर कर दिया, जिससे यहाँ का जो मल निकासी है पीछे के मोहल्ले का जबड़ा पारा का निकासी यहाँ से नहीं हो पा रहा था। उस लेवल में जब तक पानी आता था तब तक लोगों के घरों में गंदगी का पानी आ जाता था। ये सब परेशानी को देखते हुए इसको समझा गया और इसको पुनः खोद करके 3 फीट नीचे किया गया पाइपलाइन को, जिससे लोगों का पीछे के लोगों का भी नल निकासी अच्छे से हो सके। इसके कारण वार्ड में थोड़ा परेशानी हो रही है, जनता परेशान है। ये समस्या शहर के किसी एक गली की नहीं है,
पूरे वार्ड में इसी तरह की कई समस्याएं सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से सीवरेज परियोजना सफल नहीं हो पा रही है। वर्षों से जारी यह काम कब खत्म होगा ये तो किसी को नहीं पता, मगर लोग इस परियोजना के नाम पर इतना परेशान हो चुके हैं कि अब इसकी आवश्यकता से ही उन्हें चिढ़ लगने लगी है। नगर निगम के अधिकारियों को चाहिए कि नागरिकों की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें, ताकि लोगों को हो रही परेशानी से मुक्ति मिल सके। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिलासपुर जोन ने शुरू की वंदे भारत को चलाने की तैयारी। बिलासपुर नागपुर के बीच 6 दिन मिलेगी सुविधा। मस्तूरी के इटवा पाली से चोरी गई मूर्ति बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार, एसएसपी ने किया खुलासा। प्रेमी की सगाई रोकने पेट्रोल लेकर प्रेमिका पहुंची होटल, मचाया हंगामा, मामला कोर्ट में। मंत्री अमरजीत ने कहा, पंडित राहुल गांधी का पूरा परिवार करता रहा देवी देवताओं की पूजा, ईडी पर भी साधा निशाना। और रसोइया संघ का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन संपन्न, मंत्री को सौंपा गया 3 सूत्री मांग पत्र। मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान आया है। उन्होंने राहुल गांधी को पंडित राहुल गांधी कहकर संबोधित किया और कहा कि राहुल और उनका परिवार शुरू से ही पूजा पाठ वाला परिवार है। मंत्री अमरजीत भगत ने राहुल गांधी के हिंदुत्व के तरफ झुकाव को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें पंडित राहुल गांधी कहकर संबोधित किया। इसके अलावा किसी खुलासे की घोषणा करने के प्रश्न पर जवाब देते मंत्री ने कहा कि फिलहाल समय नहीं आया है, अभी राज को राज ही रहने दो। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि मंत्री अमरजीत भगत भानु प्रतापपुर के बीजेपी प्रत्याशी के संदर्भ में आने वाले दिनों में कुछ खुलासा कर सकते हैं। ईडी के छापेमारी के संदर्भ में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह केंद्र के इशारे पर कराया जा रहा है, यह भारतीय प्रजातंत्र के लिए खतरा है। मंत्री अमरजीत भगत ने भानु प्रतापपुर बीजेपी प्रत्याशी पर हमलावर अंदाज में कहा, जो अपराधी होता है वो ऊंची आवाज में बोलता है क्योंकि वो डरा हुआ होता है। पंडित राहुल गांधी जी शुरू से ही वो भगवान को पूजा पाठ को मानने वाले परिवार से भी हैं, खुद भी मानते हैं। अभी भी जा रहे हैं वो जहाँ वहाँ पर अभी मंदिर में, कहीं पर मठ में, कहीं पर शिवालय में। पुलिस ग्राउंड में रविवार को स्कूल बसों की जांच की गई। परिवहन विभाग द्वारा लगाए गए फिटनेस शिविर में मात्र 150 बसें ही पहुंची, जबकि जिले में 450 से अधिक स्कूल बसें परिवहन विभाग से पंजीकृत हैं। फिटनेस कैंप में शामिल नहीं होने वाले बसों के स्कूल प्रबंधन पर क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने नाराजगी जाहिर की है। रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा अंतर्गत स्कूली बसों के फिटनेस के लिए शिविर लगाया गया था। इसमें परिवहन विभाग ने यातायात विभाग के अलावा स्वास्थ्य विभाग का भी सहयोग लिया। जल्दी जांच कराकर लौटने के लिए सुबह से ही अलग अलग स्कूलों के चालक बसों को लेकर पुलिस मैदान में पहुंचते रहे। जांच दल ने सबसे पहले इन बसों को मैदान में व्यवस्थित खड़ा कराया ताकि जांच करने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। 450 पंजीकृत स्कूली वाहनों में से फिटनेस क्लियरेंस के लिए यहां महज 150 से भी कम गाड़ियां पहुंची थी। इस दौरान आरटीओ और यातायात की टीम ने जांच कर पाई गई खामियों को दूर करने निर्देशित किया। परिवहन विभाग के साथ पुलिस, यातायात और स्वास्थ्य विभाग के साथ हम लोग एक संयुक्त कैंप कर रहे हैं, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्कूली बसों को सुरक्षा के लिहाज से उनकी जांच करने के निर्देश हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ मोटर व्हीकल रूल के नियम 76B के तहत अनुज्ञा की शर्तों का इनके द्वारा पालन किया जा रहा है कि सुरक्षा के जो तमाम मापदंड हैं उनकी पूर्ति की जा रही है अथवा नहीं, इसके संबंध में हम जांच कर रहे हैं और जांच पश्चात हम ये बता पाएंगे कि इन बसों में कितनी खामियां हैं। और ये स्पेशली यह बताना चाहूँगा कि ये करेक्टिव मीजर है, यदि कोई खामियां पाई जाती हैं तो उन्हें दुरुस्त करने की बात है, तो वो हम कर रहे हैं। निर्देश के बाद भी कई ऐसी बसें यहां जांच कराने के लिए नहीं पहुंची। अब उनके स्कूलों में जाकर विभागीय अमला औचक निरीक्षण कर जांच करेगा। इस दौरान अगर वाहन में कोई कमी पाई गई तो
कार्रवाई भी की जाएगी। उससे पहले उन स्कूलों को नोटिस कर जवाब मांगा जाएगा। लोकसर टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। बिलासपुर के मूल निवासी मृत्युंजय शुक्ला विदेश में रहकर फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कर्नाटक के कन्नड़ भाषा में होसा दिनाचारी फिल्म का निर्माण किया है। रविवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही वो छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों, जंगल की खूबसूरत वादियों को फिल्म में लेकर विदेशों तक उसका प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि बिलासपुर का निवासी होने के कारण उनके मन में छत्तीसगढ़ को लेकर स्वाभाविक रूप से प्रेम है, इसलिए आने वाले दिनों में 2 छत्तीसगढ़ी फिल्म और 1 वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के कलाकार और निर्देशकों को अवसर दिया जाएगा। मैं एक वेब सीरीज और एक फिल्म को बनाने का मेरा प्लान है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं वो दोनों को छत्तीसगढ़ में किसी तरीके से शूट कर सकूं और यहाँ पर ला सकूं, और इससे यहाँ के लोकल जो टैलेंट है और यहाँ पर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको दिखाते हुए छत्तीसगढ़ पर्यटन को बढ़ावा देते हुए मैं यहाँ पे फिल्म के लिए कुछ कर सकूं और हमारे स्टेट का भी उसमें कुछ नाम हो सके। मिशन हॉस्पिटल परिसर में स्थित रेस्टोरेंट के सामने 3 बाइक सवार युवक सिम्स के छात्र को मारने लगे। अपने आप को बचाने युवक रेस्टोरेंट के भीतर गया तो युवकों ने वहां भी काम करने वाले निशांत गुप्ता पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें पहुंची हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर वहां लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावर युवकों की तलाश कर रही है। ये रात्रि करीब 10 साढ़े 10 बजे की बात है। वेलहल्ला रेस्टोरेंट के पास 2 बच्चों में आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। तो उसी विवाद में वेलहल्ला होटल के कर्मचारी जो है बीच बचाव करने गए थे, तो उसको भी चोट लगा है। निशांत गुप्ता है जो आहत, सिम्स में एडमिट है अभी। प्रार्थी के आने पर और मामले की जांच के बाद FIR दर्ज किया जाएगा। बिलासा चौक से मछली मार्केट जाने वाले मार्ग पर रोजाना जाम की स्थिति बनती है, जिसके कारण आवागमन करने वाले नागरिक हलाकान हो रहे हैं। सुगम यातायात के लिए मार्ग पर डिवाइडर बनाया गया है, लेकिन कुछ लापरवाह लोग डिवाइडर से लगाकर अपनी वाहनों को खड़ी कर चले जाते हैं, जिसके कारण दूसरे लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के प्रदेश सम्मेलन में हजारों की संख्या में सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने संघ के मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का भरोसा दिलाया है। प्रमुख रूप से मानदेय बढ़ाने की मांग की जा रही है। मध्याह्न भोजन रसोइया कल्याण संघ का रविवार को शहर में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन हुआ। इसमें रसोइया महिलाएं हजारों की संख्या में शामिल हुई। सम्मेलन के मुख्य अतिथि प्रदेश के खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने पहले रसोइया संघ के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए कहा, चुनौतीपूर्ण कार्य किया जा रहा है। कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने देश में मध्याह्न भोजन योजना शुरू किया। कांग्रेस पार्टी रसोइया माता बहनों के हित में आगे कुछ कर पाती, इस बीच सरकार बदल गई और मोदी सरकार ने नोटबंदी, GST, लॉकडाउन में देशवासियों को उलझा दिया। मंत्री अमरजीत भगत ने रसोइया कल्याण संघ को भरोसा दिलाया है कि प्रदेश सरकार उनके हित में आवश्यक कदम उठाएगी। राष्ट्रीय स्तर पे मध्याह्न भोजन की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने शुरू किया था और सभी स्कूलों में बच्चों को खाली पेट न रहना पड़े, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो बच्चे स्कूल आते हैं उनको दोपहर का भोजन देने का जो निर्णय लिया था, अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय था। उसके लिए मैं मनमोहन सिंह जी और यूपी की सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं। शुरुआती दौर पे किसी भी योजना में कुछ कमी रहती है या उसको दूर करने का गुंजाइश रहता है।
सम्मेलन की कमान मध्याह्न भोजन रसोईया कल्याण संघ की प्रदेश अध्यक्ष यशोदा साहू ने संभाली। कार्यक्रम में संघ के राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी सम्मिलित हुए। इसके अलावा अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर विशेष रूप से आमंत्रित किए गए। कल्याण संघ की ओर से मंत्री भगत को 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। विद्युत विभाग द्वारा रविवार को नेहरू चौक से पोस्ट ऑफिस जाने वाले मार्ग पर पेड़ों की टहनियों को काटा गया। दरअसल कई पेड़ों की टहनियां बिजली तारों को छू रही थी, लिहाजा सुरक्षा के लिहाज से और विद्युत निर्बाध रूप से संचालित होती रहे, इसलिए विभाग ने इन वृक्षों के टहनियों को विद्युत तारों से अलग किया। चिल्हाटी पचपेड़ी निवासी 18 वर्षीय सूर्यदेव मरावी की जहर सेवन से मौत हो गई। सिम्स चौकी के अनुसार बुधवार को मृतक के परिजन सूर्यदेव को बेहोशी की हालत में मस्तूरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां उसकी हालत को देखते हुए उसे सिम्स रेफर कर दिया गया। रविवार को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सिम्स चौकी पुलिस ने मर्ग कायम कर और पंचनामा के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। जहर सेवन का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 16 कुदुदंड में नाली की नियमित साफ सफाई नहीं होने से संक्रमण का खतरा तो बना हुआ है, साथ ही गंदगी और बदबू से भी लोगों का जीना मुहाल हो गया है। निगम शहर वासियों से सुविधाओं के नाम पर टैक्स तो वसूलता है, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।